प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से ये समय प्रदान कर दिया कि आप सबके साथ उसके वचनों को साझा करने का अनुग्रह दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद इन वचनों से डालेंगे जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 35 पद को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो उसका कानून भी है, जो उसका दिल भी है, जो उसका मन भी है, जो उसका तरीका भी है, हमें बताता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा। ज़रूरी नहीं कि ये मसीह में ही ऐसा होता है, लेकिन ये बाहरी दुनिया में देखा जाए, अविश्वासी की दुनिया में भी देखा जाए तो ये ऐसा ही है। लेकिन लिखा है जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। परमेश्वर के लिए जब हम किसी चीज़ को खोते हैं, परमेश्वर के एक दास बिली ग्रैहम ने इस बातों को कहा कि जब भी परमेश्वर हमसे किसी चीज़ों को लेता है तो वो उसके स्थान में बेहतर चीज़ों को देता है। खोने और पाने, बोने और काटने, ये सिस्टम जो है हमारे मसीह जीवन में वो चलता रहता है। देखिएगा, जैसे बीज जब बोया जाता है वो मर जाता है, वो अपना अस्तित्व को मार डालता है और तब अंकुरित होता है और बहुत सारे फलों को लेकर आता है। यानी बोने पर जो है हम बोते एक है, हम काटते कई सारे हैं। उसी प्रकार से जो कोई मसीह में अपना प्राण बचाना चाहेगा, जैसा कि देखिएगा कि एक वचन जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ये वचन जब यीशु मसीह ने कहा तो एक संदर्भ में कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 37 पद से मैं पढ़ता हूँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। और फिर यीशु कहते हैं जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। इस संदर्भ में यीशु मसीह ने कहा, देखिएगा मेरे प्रिय, हमारा प्राण, जिन चीज़ों में हमारा मन लगा है, जिसको हम प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, हमें परमेश्वर के लिए उसको खोना होता है। परमेश्वर हमसे हमारे जीवन से जिस भी चीज़ों को मांगता है वो क्यों मांगता है? ताकि वो उसको बेहतर करे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, देखिए माता पिता के साथ हमारा जो संबंध है वो कुछ वर्षों का संबंध होता है ना। हमने जन्म पाया, कुछ वर्षों का संबंध है, लेकिन हम अपने परमेश्वर क्या कहते हैं? हमारा परमेश्वर क्या है? हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, ठीक है। और बाइबल ये बताती है कि जगत की उत्पत्ति से पहले से हमारा उसके साथ रिश्ता है। यानी हमारा असल रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ है, अब्दी रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ है। और रिश्तेदारियाँ जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जानी है, लेकिन परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता है वो अनंत होगा, अब्दी होगा। और देखिएगा कि हमारा न्याय जो है वो हमारा रिश्तेदार नहीं करेंगे, हमारा न्याय जो है वो हमारा परमेश्वर करेगा। हमें धर्मी ठहराने वाला हमारा परिवार नहीं है, उसने हमारे लिए अपना लहू नहीं बहाया, लेकिन यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा के हमें धर्मी ठहराया है, ठीक है। तो हमारा सारा मूल जो है, सारा श्रोता जो है वो हमारा परमेश्वर है। और देखिएगा, परमेश्वर से बढ़कर हम अपने जीवन में किसी को प्राथमिकता दे देते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को बचाए रखना चाहते हैं। जैसा कि एक व्यक्ति उधार में आ गया, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और माँ से प्यार करने के समय क्या होता है कि उसकी माँ को प्रभु से बढ़कर महत्व दिया, और माँ ने क्या कहा कि तुमको यीशु में नहीं रहना है, तुमको ये चीज़ को बदलना है, तुमको हमारे अनुसार चलना है। उस व्यक्ति ने क्या किया? यदि माँ से अधिक प्यार किया है तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि यीशु को छोड़ेगा, विश्वास के जीवन को छोड़ेगा, और वह अपनी माँ की बातों को मानकर उसके अनुसार चलेगा। तो हुआ क्या? वो और उसकी माँ दोनों ही नाश हो गया, ठीक है। लेकिन जब यीशु ने कहा कि अपनी माता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी माँ की बातों को काट दिया। आपको दुख हुआ, आपके प्राण को दुख हुआ, क्योंकि उस माँ ने जो आपको दूध पिलाया, 9 महीने अपने कोख में रखा, बहुत दुख हुआ। मेरे निजी जीवन में मैंने इस चीज़ को बहुत पार किया है, तो बहुत दुख हुआ, है ना। लेकिन हुआ क्या पता है? आपने, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा कि खोएगा तो पाएगा, ये तो सिस्टम है। तो आपने क्या किया? माँ की बातों से बढ़कर अपने प्रभु की बात माना, और उसके कारण क्या हुआ कि माँ को दुख हुआ और आपके प्राण को दुख हुआ। लेकिन क्या होता है पता है कि जब आपने खोया तो आपने अपने अविश्वासी माँ को खोया, और परमेश्वर ने क्या किया? आपके इस विश्वासयोग्यता के कारण, जो आपने प्रभु को प्राथमिकता दिया, आपकी माँ को आपको एक विश्वासी के रूप में प्रभु सौंपा।
ये उसके उद्धार का कारण बना। लेकिन यदि आप उसकी बातों को मानते और समझौता करते तो क्या कभी उनका उद्धार होता? नहीं। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे लिए अपने माता पिता भाई बहन को छोड़ता है वो उसको पाएगा। एक और अलग रीति से प्रभु ने बताया कि हम एक माँ को छोड़ते हैं तो हम कई सारे मसीही जीवन में, मसीही परिवार में बहुत सारी माँओं को पाते हैं। लेकिन क्या वो स्त्री को प्रभु भूल जाएगा जिसे गर्भ में उसने हमको 9 महीने रखा? क्योंकि वचन में लिखा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यदि हम अपने अविश्वासी माँ को नहीं बोएंगे तो हम एक विश्वासी माँ को नहीं काट सकते। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 42-43 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। यह है खोने और पाने का प्रोसेस। जब हम लोग इस शरीर को बचाना चाहते हैं, नहीं मुझे फास्टिंग नहीं करनी है, मुझे अच्छा भोजन खाना है, मुझे खाने पीने वाला जीवन बिताना है, हम लोग उपवास नहीं करते। इस नाशवान बदन को क्या करते हैं? पोषित करते हैं। नाशवान शरीर कहता है कि खाओ, लेकिन आत्मा कहता है कि उपवास करो। हम इसको बचाने के लिए जीते हैं, हम इसको पोषित करते हैं और ये तो एक दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने इसको जो खत्म होने वाला है उसको बोया ही नहीं, उसको खोया ही नहीं। इस कारण से क्या हुआ कि हमने जो जीवन बिताया, हमने शरीर के अनुसार जीवन बिताया, और बाइबल बताती है कि जो शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं वो मर जाते हैं, वो नाश हो जाते हैं। तो यदि हम इस नाशवान शरीर को बोएंगे ही नहीं, हम इसको खोएंगे ही नहीं, तो हम इसको पाएंगे कैसे? हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम उपवास नहीं करेंगे, हम अपने पुराने स्वभाव को नहीं उतारेंगे, तो हम नए स्वभाव को कैसे पहनेंगे? और यहाँ लिखा है कि अनादर के साथ बोया जाता है। देखिए, यीशु मसीह में आने के बाद कई बार हमारा निंदा होता है, अपमान होता है। हम अपमानित नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि हम सम्मानित होए। अब मुझे बताइए कि हमारा मसीह यीशु जो है वो ज्योति जो संसार में चमका, अंधकार में चमका, अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रभु ने कहा जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। तो संसार यदि अंधकार में है और आप ज्योति में, तो कैसे होगा मेल? तो दुख तो होगा। लेकिन लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, लोग अनादर नहीं होना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, पौलुस क्या कहता है? हम अनादर तो किए जाते हैं तो भी आदर के योग्य है, क्योंकि संसार हमें अनादर करेगा जो कुछ पल के लिए है, टेम्पररी है। लेकिन याद रखिए अबदी आदर, अनंत महिमा, अनंत तारीफ, हालेलुया, वो हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग में रखता है। और किसकी तारीफ आपके लिए बड़ी है, मनुष्य की या परमेश्वर की? आज हम बोलना नहीं चाहते, हम अपने धन को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि यहाँ पर जो है धन संचय ना करो। यीशु ने ये नहीं कहा तुम कंगाल हो जाओ, लेकिन उसने ये कहा कि धन के गुलाम ना बनो। और क्या होगा? तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन होगा, यानी वो धन जिसमें कीड़ा नहीं लगता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य की मूर्खता इस हद तक जा चुकी है, उसे पता है कि वो 1 रुपये का सिक्का तक वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता है, लेकिन तब भी पैसों के लिए अपने जीवन में सारे मान को, सम्मान को, मर्यादा को, सबको जो है लांघ कर, नीच से नीच बनकर जो है पैसों के लिए और जीवन जीता है। उसके लिए, उस अभिलाषा के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। जब प्रभु कहते हैं खोने के लिए, तो वो हमसे वो सारी चीज़ों को जो बेकार है, जिसको हमको लगता है कि कुछ है, जैसे पौलुस ने कहा जो बातें मेरे लाभ की थी उसको मैंने हानि समझ ली। प्रतिष्ठा मेरे लाभ की थी, मैंने उसको हानि समझ लिया क्योंकि ये मेरे लिए कुछ मायने नहीं करता। धन मेरे लाभ की थी, मैंने उसको हानि समझ लिया क्योंकि ये मेरा उद्धार नहीं कर सकता। तो जो चीज़ें हम प्रभु के लिए बो देंगे, जब हम खोएंगे तो याद रखिए परमेश्वर से हम उसको वापस पाएंगे। परमेश्वर आपसे जो बेहतर नहीं है वो इसलिए मांग रहा है ताकि परमेश्वर आपको जो बेहतर है वो दे सके। इसलिए मेरे प्रियो, खोने का मतलब खोना नहीं लेकिन पाना है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप सबसे बात किया। हम सब फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हम बढ़ते रहे। सबको जय मसीह।